दोस्तों आदाब। आज हमारा टॉपिक है चॉइस ऑफ आर्ट सब्जेक्ट्स इन कॉलेज, यानी CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत आप 12th के बाद 12वीं जमात के बाद कॉलेज जाना चाहते हैं तो वहाँ कॉलेज में आप अपने सब्जेक्ट्स का इंतखाब कैसे अमल में लाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि मेरा फोकस यहाँ आर्ट्स है। जो साइंस है, साइंस में आप 12th के बाद आपकी पहली प्रायोरिटी, आपकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि हम जो है हम इंजीनियरिंग में जाए। उसके लिए JEE नीट वगैरह एग्जाम आप एंट्रेंस आप पास करते हैं। इसी तरह आप कॉमर्स में भी दीगर इम्तिहानात पास करते हैं। लेकिन हम आर्ट्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ की बात कर रहे हैं, सोशल साइंस की बात कर रहे हैं। उसका जो मामला है वो बहुत ही अलग है। यानी 12th के बाद जो आपकी चॉइस होती है, पहली चॉइस आपकी ये होनी चाहिए कि हम इंटीग्रेटेड में जाएंगे। इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि आप 12th के बाद ही ऐसा सब्जेक्ट चुन लेंगे जिसमें आप PG भी करेंगे। इसके लिए इंटीग्रेटेड में इंग्लिश आप कर सकते हैं, मास कॉम कर सकते हैं, या लॉ ऑफ इंटीग्रेटेड कर सकते हैं। ये आपके 5 साल तक चलेगा। इस तरह आपकी ग्रेजुएशन के बाद यानी BA के साथ आपका जो है PG भी इसी के साथ हो जाएगा। तो आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के तहत या किसी भी कॉलेज में आप इंटीग्रेटेड का एग्जाम पास करेंगे और आप जो है उस कोर्स में दाखिला लेके आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आर्ट्स में कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपका इंटीग्रेटेड में नहीं हुआ, यानी वहाँ कैपेसिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है सीट्स की, तो आप क्या करेंगे? आप मायूस ना हो जाएंगे, आप प्लेन ग्रेजुएशन करेंगे। प्लेन ग्रेजुएशन में आपका यह है कि आप वो सब्जेक्ट्स भी लेंगे जो आपके 12th में नहीं है। यानी अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनका साइंस बैकग्राउंड है, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है, वो भी आर्ट्स में आना चाहता है तो इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। इसी तरह अगर आर्ट्स में जैसे आपके यहाँ सोशल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, आप पॉलिटिकल साइंस नहीं लेना चाहते हैं फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेम में या कॉलेज में, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी चॉइस है, ओपन चॉइस है। जो सब्जेक्ट्स आप लें वो आप उसमें आपको एडमिशन प्लेन ग्रेजुएशन के तहत हो सकता है। तो सबसे पहली बात यहाँ जो है कि आपको 2 सब्जेक्ट्स कोर सब्जेक्ट्स के तौर पर लेने हैं। यानी आपकी चॉइस जिन दो सब्जेक्ट्स में ज़्यादा है, या आप किसी एक सब्जेक्ट में PG आगे करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, इसलिए आप पहले ही सोचेंगे कि आप कोर सब्जेक्ट्स क्या लेंगे। तो मेरा यह मशवरा है कि आपकी चॉइस ओपन है, मगर मेरा मशवरा यहाँ यह है कि आप सिस्टर सब्जेक्ट्स है वो लें। जैसे आप ह्यूमैनिटीज़ में लें, लैंग्वेजेस में आप MA करना चाहते हैं, आप उर्दू में MA करना चाहते हैं, बेहतर है कि आप उर्दू लें। उर्दू के साथ अगर आप इंग्लिश भी लेंगे, इंग्लिश लिटरेचर भी लेंगे तो बेहतर रहेगा। या अगर इंग्लिश में उतनी चॉइस नहीं है आपकी तो आप हिंदी ले लें, साथ साथ आप अरबिक ले लें, आप पर्शियन ले लें, या आप कश्मीरी ले, आप कोई भी ज़बान ले लें। या अगर आप कश्मीर में PG करना चाहते हैं, आप कश्मीरी के साथ कोर सब्जेक्ट के तौर पर इंग्लिश लिटरेचर ले या उर्दू भी ले, ये आपकी चॉइस है। तो फिर ज़्यादा इंटरेस्ट आपकी कश्मीरी में है, संस्कृत में है, किसी और सब्जेक्ट में है, किसी और लैंग्वेज में है, आप अपना करियर उस तरह बना सकते हैं। मगर शर्त यह है कि आप जो है आप चॉइस लें। आप इस सब्जेक्ट में जो आप लेना चाहते हैं कोर सब्जेक्ट्स के तौर पर, ये ज़रूरी नहीं है लैंग्वेजेस। अब आप मैं बात करूंगा सोशल साइंस की। सोशल साइंस में अगर आपकी इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस के साथ आप कोर सब्जेक्ट जो दूसरा पेपर होगा आपका वो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले। इसी तरह आपकी मैथ्स में है चॉइस, तो मैथ्स के साथ आप स्टैटिस्टिक्स लें, या आप मैथ्स के साथ आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट ले लें। यानी ये रिलेटेड सब्जेक्ट जो है ये कोर सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा आपको ओपन चॉइस है जो आपकी स्किल कोर्सेज हैं। इंग्लिश तो आपको लेना ही लेना है, एनवायरमेंट साइंस जो है आपको पढ़ना है। तो इसके साथ जो स्किल सब्जेक्ट्स है वो 6 सेमेस्टर्स तक, यानी BA 3rd जो ईयर है या 6th सेम जो है, 5th सेम 6th सेम, वहां तक आपकी चॉइस बदलती रहती है। आप जो है स्किल सब्जेक्ट्स कोई भी ले सकते हैं। जैसे आपने उर्दू यहाँ नहीं लिया है कोर सब्जेक्ट्स तौर पर, मगर फिर भी आपके अंदर कुछ है उर्दू का, कुछ ख्वाहिश है, तो आप आराम से आप जो है स्किल ड्रामा लें, स्किल जेनरिक ये मीडिया राइटिंग ले, या स्किल उर्दू लर्निंग स्किल आप उर्दू अफसाना लें। इसी तरह आपका टूरिज्म सब्जेक्ट नहीं है या कोर है तो ठीक, अगर नहीं है तो आप टूरिज्म का कोई भी स्किल कोर्स ले सकते हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट्स आपने कोर के तौर पर नहीं लिया सोशल साइंस में या पॉलिटिकल साइंस, तो आप ले सकते हैं। ये सारा जो है ये क्यों है, ये चॉइस बेस्ड ये सब्जेक्ट क्यों है। ग्रेजुएशन के दौरान आपको सभी सब्जेक्ट्स आपके मद्देनजर रहने चाहिए। वो ये है कि आप कल जो है ग्रेजुएशन के बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, कोई नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का या रीजनल लेवल का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करेंगे। उसमें ये जरूरी नहीं है कि जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स पढ़े वहाँ होंगे, वहाँ हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ अमल दखल होता रहता है। इसलिए आप जो है 4 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट्स नहीं, आप कम से कम 10-15 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के दौरान स्किल पेपर को पढ़ के या बाकी चीज़ों को पढ़ के आप कवर कर सकते हैं, ताकि आप जो है कल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसानी से पास कर
कर सकेंगे। अब रहा यानी आपको हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। अब रहा दूसरा सवाल कि आप पीजी करना चाहते हैं, तो पीजी ठीक है, इंटीग्रेटेड ठीक हुआ तो ठीक हुआ, नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं। जो कोर है, कोर में से आप 2 सब्जेक्ट चुन सकते हैं। जो कोर के जो 2 सब्जेक्ट्स में से आप एक सब्जेक्ट में आप चुन के उसमें पीजी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चॉइस है, यानी लॉ अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तब भी आप लॉ, या बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटीज में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में ऐसे हैं कि जिनके लिए जरूरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन पढ़ लिए होंगे, तो आप आसानी वहां भी जा सकते हैं। शर्त यह है कि आप अच्छी तरह से ग्रेजुएशन करें, मुकम्मल ग्रेजुएशन करें, मुख्तलिफ सब्जेक्ट की जानकारी आपको हो, आपकी चॉइस सब्जेक्ट अच्छी हो, अपने मिजाज के मुताबिक हो, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आपकी हो। शुक्रिया।